नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से तेज हुई आजादी की जद्दोजहद। गिलगित बल्तिस्तान में बीमार पड़ा मेडिकल शोबा। और कुपवाड़ा में अग्निपथ स्कीम के मकामी उम्मीदवारों को भारतीय फौज के जरिए दी जा रही है भर्ती के लिए ट्रेनिंग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से इस्लामाबाद के कब्जे को खत्म करने के लिए जद्दोजहद तेज होती जा रही है। कश्मीरी अवाम ये बात जान चुके हैं कि चारों तरफ से बढ़ते दबाव के चलते पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है। इसलिए वो आजादी के अपने सपने को पूरा करने के लिए भरपूर जोर लगा रहे हैं। न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी पाकिस्तान को ललकारते हुए तहरीक का जोर शोर से आगाज हो चुका है। पाकिस्तान इससे डरा हुआ है और अवाम को डराने धमकाने में लगा हुआ है, लेकिन इससे अवाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो और भी ताकत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कोने कोने से आजादी की आवाज उठ रही है। आजादी के मतवाले बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं। इन्हें न अपनी जान की फिक्र है और न ही भूख प्यास का ख्याल इनके दिलों में आता है। इनके सिर्फ एक ही ख्वाहिश है पाकिस्तान से आज़ादी की, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। मुख्तलिफ सियासी और कौम परस्त तंजीमों के बैनर तले इकट्ठा हो रहे इन लोगों में हर उम्र के अवाम शामिल हैं और इसके साथ ही इन पर सियासी शिकंजा कसना भी फिर से शुरू हो गया है। जब सोच लिया तो डरते क्यों हो, शर्माते क्यों हो, घबराते क्यों हो? समझदार के बोलो, पाक सुना दो, पाक सुना दो, मुतालिब सुन ले, मुतालिब सुन ले, ये वादा हमारा हम लेके रहेंगे। सुन लो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है कि तुम FIR बनाओगे, बना के देख लो। इसी तरह हम फिर पूरा शहर जाम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो असल हमारी प्रॉब्लम की जो जड़ है उसके खिलाफ नारे लगे हैं, तो शहर में ये नारे लगे हैं, ये नारे लगे हैं, वर्दी वालों के खिलाफ नारे लगे हैं। वो जिम्मेदार है हमारी सारी महरूमियों के, और जिनको ये तकलीफ है तो उनके खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? तो फिर ये नारा मैंने लगाया था सबसे पहले। निकालो मुझको। जितनी भी दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है, दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है। हम क्या चाहते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त लीडरान रैलियां कर रहे हैं और सोते हुए अवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोगों ने कभी डर की वजह से तो कभी अमन पसंदी की वजह से 7 दहाइयाँ इसी तरह पाकिस्तान की गुलामी में बिता दी। अगर वक्त रहते आप लोग बावर नहीं हुए तो अगली 7 दहाइयाँ भी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए कम पड़ जाएंगी। धीरे धीरे ही सही मकामी अवाम को इन कौम परस्तों की बात समझ में आने लगी है। वे जानते हैं कि कौम परस्त अपने लिए नहीं बल्कि यहाँ के मसाइल के हल और सबकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी माँ मांगे, मेरी बहनें मांगे आज़ादी, ये बच्चे मांगे आज़ादी। ये जो धरनों का, ये जो एहतजाज का सिलसिला आपने शुरू करवाया है, ये इस वजह से नहीं हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग बड़ा जो वो कहते हैं कि हमें तकलीफ हो गई है, हमारे 4 लोग गिरफ्तार हो गए। हमें कोई परवाह नहीं है, 4 को छोड़ के हम 400 लोग गिरफ्तारियां लेने के लिए तैयार हैं। आपकी जेलें, आपके थाने कम पड़ जाएंगे। हम लोग गिरफ्तारियां देने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को लगने लगा है कि अगर वे सभी एक साथ मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दें तो फिर पाकिस्तान के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए इन सभी एहतजाज में कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि अवाम रात के अंधेरों में भी पाकिस्तान को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। रात में अपना काम खत्म करके जुलूस निकालने पहुंचे इन लोगों के इलाके में बिजली काट ली जाती है। ऐसा महकमे बरक़ियात जानबूझकर कर रहा है। ये जो लोग हमारे साथ हर वक्त चाले चलने की कोशिश करते हैं, आज उनको मुंह दिखानी पड़ी। और हमारे लोग इंशाल्लाह हम ये जो धरने से हमें उठाया गया वहीं से धरना फिर से हम स्टार्ट करेंगे। और जो डिमांड हमारी थी, जो कल भी यही डिमांड थी और आज भी यही डिमांड है कि मुफ्त बिजली हमारा हक है। और ये जो नाजायज टैक्सेस हम पे लगाए जाते हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की चाहत तो यही है कि ये उनकी गुलामी का आखिरी साल हो। पाकिस्तान के गासिबाना कब्जे से छुटकारा जितनी जल्दी मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ पर इसी तरह काबिज है। पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जब भी आवाज़ उठी तो कभी साजिश को अंजाम देकर तो कभी बाज़ुर ताकत इसे दबा दिया गया। अब एक बार फिर अवाम ने अंगड़ाई ली है। इस मुखालिफत की शुरुआत लोड शेडिंग और बिजली के बेजा बिलों के खिलाफ हुई थी और अब इसका दायरा वसी हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिलना मुमकिन नहीं है। सुन लो मियां मोहम्मद टाउन के लोगों, थोड़ी सी इस्तिकामत दिखाओ। फ्री बिजली आपके घर आएगी इंशाल्लाह। फ्री गैस आपके घर आएगी। अब हम देखते हैं ना कि कौन हमें रोकेगा हकूक लेने से। प्यार से नहीं दोगे छीन लेंगे और छीन के दिखाएंगे। पाकिस्तान तो पूरे कश्मीर का खैर ख्वाह होने का दावा करता है, लेकिन खुद अपने कब्जे वाले इलाकों के हुकूक सलब करके बैठा है। इस इलाके के लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरसते और भटकते हुए नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान को ये सब नहीं दिखाई पड़ रहा है, या फिर वो सच्चाई से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है? जब लोग परेशानी में मुब्तला होंगे तो गुस्से का गुबार दिखाई देगा ही, और यही आज इस खित्ते में दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल होते एहतजाज ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सरहद की हिफाजत में लगे भारतीय फौजियों का जोश और जज्बा हमेशा से ही कम उम्र के नौजवानों को हिफाजती अमले में शामिल होने के लिए राग़िब करता रहा है। नतीजतन यहां पर जब कभी भी हिफाजती अमले की जानिब से तरबियती कैंप लगाए जाते हैं तो बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत करते हैं। ये नौजवान फौज का हिस्सा बने, इसके लिए खुद भारतीय फौज की जानिब से इन्हें इम्तिहान की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें रिटन और फिटनेस दोनों ही शामिल हैं। इसी सिलसिले में कुपवाड़ा में अग्निपथ स्कीम के मकामी उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये है जिला कुपवाड़ा का एलजी ग्राउंड। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से अग्निपथ प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मकामी उम्मीदवारों को बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए पंजगाम कुपवाड़ा कैंप के फौजी जवान मकामी नौजवानों को सुबह शाम ज़हनी व जिस्मानी तौर पर फिट रखने की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिसे नौजवान अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में दाखिले के लिए काफी अहम मान रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है। पीएसटी, पीईटी सुबह सुबह शाम शाम हम आते हैं, हम करते रहते हैं। एंड हमें बहुत ज्यादा शौक है आर्मी में जाने का। इंशाल्लाह वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम रैली का वेट कर रहे हैं। जब रैली आएगी तो हम करेंगे, इंशाल्लाह जाएंगे फौज में। तो हमें असल में ये कहना है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है
पांचगाम कुपवाड़ा के आर्मी लोग हैं, वो हमें बहुत ट्रेन कर रही है अच्छी तरीके से। हिफाजती अमले के सभी पैमानों पर खरा उतरने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उम्मीदवार ज़हनी व जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और चुस्ती फुर्ती से भरपूर हों। इसके लिए यहाँ पर इनको लंबी दूरी की दौड़, ऊंची लंबी कूद और ऐसी ही कई तरह की कसरतों की मश्क करवाई जा रही है, जिन्हें मकामी नौजवान बेहद जोशो खरोश के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज नौजवानों का भी मानना है कि फौजी जवानों की जानिब से मिल रहे ताउन से इन्हें आगे चलकर खुद भारतीय फौज का हिस्सा बनने में काफी मदद मिलेगी। हमें इंडियन आर्मी यहाँ ट्रेनिंग दे रही है आर्मी के लिए, और हम सब दिल से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी हमारा हमेशा साथ देती रही है और देती रहेगी, और हम हमेशा आर्मी के साथ हैं। और मेरे को बहुत शौक है आर्मी में जाने का, और यहाँ के लोगों को भी बहुत शौक है आर्मी में जाने का। और मैं सुबह 7 बजे इस ग्राउंड में एक्सरसाइज करने आता हूँ, और यहाँ हमारे जो आर्मी के नौजवान है, सेना के नौजवान है, वो हमें ट्रेन कर रहे हैं आर्मी के लिए, और हम भी दिल से उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें ट्रेन कर रहे हैं। इससे हमारे जो फिजिकल फिटनेस है वो भी फिट रहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती अमले के इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ नौजवानों की फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं मुनक्किद किए जा रहे हैं, बल्कि इम्तिहान और दाखिले के दौरान इन्हें जमा करने वाले कागजात को दुरुस्त रखने की जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ ही रिटेन और इंटरव्यू में कामयाबी के लिए मॉक टेस्ट भी इनकी जरूरी तैयारियों का हिस्सा है। अग्निवीर के लिए हमारी इधर ट्रेनिंग हो रही है, तैयार कर रहे हैं हमको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी का, और मैं ही नहीं पूरी कश्मीर आर्मी की शुक्रगुजार है। इस साल अग्निपथ स्कीम के ऐलान के साथ ही फौज में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों की शमूलियत दिखाई दी। मकामी नौजवानों को हिफाजती अमले से जोड़ने के लिए इससे कबल भी फ्री ट्रेनिंग सेशंस चलाए जाते रहे हैं। ऐसे खास प्रोग्राम मुनक्किद करवाने के लिए मकामी नौजवान भारतीय फौज के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शाह फहाद ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंसान अपना छाता भी नहीं संभाल सकता है, क्या वो मकामी आवाम की जिम्मेदारी ले सकता है और उनके हक को यकीनी बना सकता है? मैं गिलगित के असिस्टेंट कमिश्नर में इसी तरह का सरकारी बाबू देख रहा हूँ। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तबाह हाल रोड नेटवर्क के बाइस सैलाब मुतासरीन को खुर्दनी अशिया और पीने के पानी का भौरा दरपेश है। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि नीलम वैली में नारील नाले को ऐसे खतरनाक तरीके से पार करते वक्त कम उम्र की मुसर्रत बीबी पानी में ही गिर गई। उसकी लाश इस जगह से कई किलोमीटर दूर बरामद हुई। ऑफिस ऑफ एलजी जेएंडके ने ट्वीट किया है कि जम्मू शहर में तवी बराज का आगाज करना अहम तरीन मौका रहा। एक तवील अरसे से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। इसके सबब शहर की खूबसूरती और इलाके की सियाहत में इजाफा होगा। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि गांदरबल के 2 ट्रैकर्स जावेद अली और एजाज ने 15 घंटे 3 मिनट में कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक को पूरा किया। कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक एक कमर्शियल ट्रैक है जिसे भारत की बड़ी कंपनियां ऑर्गेनाइज करती हैं। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर वैली का ममलेश्वर मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो पहलगाम में दरिया लिदर के किनारे बना हुआ है, जो भगवान शिव को समर्पित है और इसका जिक्र राज तरंगिणी में भी मिलता है। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर।
इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गुस्ताखाना बयान देने वाले भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन टी राजा सिंह को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की तमाम खबरिया चैनलों में भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की होड़ लगी हुई है। इसकी मिसाल जियो न्यूज में नश्र की गई खबर से मिल जाती है। चैनल ने टी राजा सिंह के मामले में नारे लगाते लोगों पर की जाने वाली पुलिस की कार्रवाइयों को जुल्म और सितम के तौर पर दिखाया और मजहब के बिना पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाया, जबकि हकीकत में भारत में मुख्तलिफ मजहब और मिल्लत को मानने वाले लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के हर त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं। इसकी मिसाल कानपुर में गणपति बप्पा के स्टॉल से सामने आ रही है, जहां तकरीबन 35 बरसों से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर बड़े ही अकीदत के साथ भगवान गणपति का त्योहार मनाते आए हैं, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों पर हर जगह अजियत बर्पा की जाती है। हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम सिख सभी भाई लोग जो है इसको सजा रहे हैं और क्या नाम है त्यौहार मना रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि हर देश में हर प्रदेश में सभी इसी तरीके से मनाएं, भाईचारा मनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर शोबों की हालत काबिल-ए-ज़ार है, लेकिन शोबा सेहत एक ऐसा शोबा है जिस पर सबसे जल्दी तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शोबे से गरीब अमीर हर तबके का वास्ता पड़ता है। इस खित्ते में शोबा सेहत खुद बीमार पड़ा है और इससे फौरी तौर पर खुद ही इलाज की जरूरत है। यहाँ दूर दूर तक अस्पताल मौजूद नहीं है, और जहाँ है भी वहाँ इनकी मौजूदगी सिर्फ नाम के लिए है। जहाँ अस्पताल है वहाँ मशीनरी नहीं है, और जहाँ दोनों हैं वहाँ इन्हें ऑपरेट करने वाला ही कोई नहीं है। हालत ये है कि बहुत से अस्पतालों में मशीनरी बिना इस्तेमाल की वजह से खराब हो रही है। अवाम की सेहत इंतजामिया की अवलीन तरजीह होती है, क्योंकि जब अवाम ही सेहतमंद होंगे तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को दूसरे बुनियादी इंसानी हुकूक की तरह सेहत के हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तानी इंतजामिया को यहाँ के अवाम की कोई परवाह नहीं। कुदरती आफत हो या इंसानी बुहरान, पाकिस्तानी हुकूमत का मकसद तो महज इस्तेहसाल है जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जारी है। यहाँ सूरत हाल ये है कि हुंजा के अंदर ये 1928 का बना हुआ अस्पताल है। यहाँ आप देखते हैं ख्वातीन और यहाँ देखते हैं मेल, छोटा सा वार्ड है। यहाँ सूरत हाल ये गंभीर है इस अस्पताल की कि जनाब हम हुक्मरानों को कह के थक गए। अब हर चीज पे एहतजाज पे करने के बजाय हम हुक्मरानों से मुतालिबा करेंगे महकमा सेहत से फिलफौर हुंजा के अंदर जो सेहत के मसाइल उनको हल किया जाए। यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट का तैनाती की जाए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तैनात किया जाए और एक सर्जन यहाँ तैनात किया जाए। गिलगित के जिला अस्पताल में आप डॉक्टर्स की पर्ची दिखाने जाते हैं तो बताया जाता है कि फलां अद्वियात स्टॉक में नहीं है, उसे बाहर से फरोख्त करना पड़ेगा। मरीज के लवाकीन अपनी बात इंतजामिया और अहलकारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सिवाय अद्वियात मिलने की यकीन दहानी के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अस्पताल इंतजामिया जहां बेबस होता है, वहीं मरीजों के रिश्तेदार ऐसे बदतरीन सूरत हाल के लिए इंतजामिया और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स को जदीद करना चाहिए और डॉक्टर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए। पंजाब साइड से भी डॉक्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए। वहाँ पे अगर गिलगित के डॉक्टर्स कम पड़ रहे तो अच्छी सैलरीज दे के ओवरऑल पाकिस्तान से डॉक्टर्स को वेलकम करके वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर सेहत अपनी मेंटेन रखने का एक तरीक़ाकार उनको मिल जाए वहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान में अस्पताल हैं पर सहूलियत नहीं। अगर डॉक्टर्स मिल गए तो इलाज के साजो सामान नहीं, और फिर किस्मत से किसी मरीज को ये दोनों मिल गए तो अद्वियात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान का यह इलाका अक्सर कुदरती साहने का शिकार होता रहता है और इसकी सूरत में पाकिस्तान से कट जाता है। इस पर हाल ये है कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां फर्स्ट एड की सहूलत भी नहीं है। अब ऐसे अस्पतालों को भला क्या कहा जाए? ये तो किसी डिस्पेंसरी या क्लिनिक से गए गुजरे हैं। इनके लिए छोटा सा मसला है, छोटी सी इनकी जनाब वाला यहाँ सर्जरी होनी है।
कोस्तान के मेहनतकश है, यहाँ कूल काम करते हुए गिर गए हैं, लेकिन यहाँ वो सहूलत न होने की वजह से इनको अभी गिलगित ले जाना पड़ता है। तो रास्ते में इनका ब्लीडिंग वजह से कितना खतरा हो सकता है। ये हमारा मुतालिबा है हुक्मरानों से कि फिर सेहत के मसाइल, स्टाफ के मसाइल, पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल हल किए जाए और कमी को पूरा किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में शोबाई सेहत को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। गिलगित के अस्पताल की यह एम्बुलेंस जिसे मरीजों को अस्पताल लाना और ले जाना चाहिए, उसमें कूड़ा ढोया जा रहा है। जब मरीज के लावाकीन एम्बुलेंस की दरखास्त करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि एम्बुलेंस खराब है, लेकिन हकीकत में इसका इस्तेमाल कूड़ा रखने और दूसरी जगह जाकर इसे डंप करने के काम में लाया जा रहा है। ये हालात तिब्बी महकमे के मुंह पर एक थप्पड़ की मानिंद है, जहां एक मरीज की जान की कोई कीमत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में वाकई बदहाल तिब्बी शोबे को इलाज की जरूरत है, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत की तवज्जो इस पर नहीं रही। बहरहाल एक बार वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में भेड़ बकरी की परवरी से बड़ी तादाद में लोग वाबस्ता हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में मजीद बेहतरी लाने के लिए इस साल के शुरुआती माह के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी ने न्यूजीलैंड हुकूमत के साथ करार किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए न्यूजीलैंड से 2 रुकनी टीम ने कठुआ का दौरा किया और इससे वाबस्ता सभी इम्कान पर गौर किया, जिसे शीप गोट प्रोडक्शन में बेहतरी लाने के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में भेड़ बकरी पालन की बेहतरी के लिए गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस साल न्यूजीलैंड की हुकूमत के साथ वर्चुअल मीटिंग के जरिए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में आलमी मयार की शीप गोट हस्बेंड्री के लिए मुख्तलिफ काम किए जाना तय किया गया है। इसी के मद्देनजर कठुआ के डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिस में न्यूजीलैंड की 2 रुकनी टीम ने दौरा किया। ये जम्मू कश्मीर सरकार का और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का पहली बार जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग पार्ट, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रीड इम्प्रूवमेंट और इम्पोर्टेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, ये इसकी कड़ियाँ हैं। तो ये उस दिशा में एक पहला कदम है, जिसके अंतर्गत ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ये हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में आई है। तो पहले फेज़ में तो ये इसका हमारा क्लाइमेट, हमारी ब्रीड्स, किस तरह का रख रखाव है, किस तरह का हमारा सेटअप है, वो स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है ये कार्य प्रणाली जो है अगले 10 साल तक कंटिन्यू रहने वाली है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पैरावेटरनरी स्टाफ है, हमारे ब्रीडर्स ये न्यूजीलैंड जाएंगे, वहाँ की नई तकनीकें सीखेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर में दूध, ऊन और गोश्त के लिए गुज्जर, बक्करवाल और कई अलग अलग कबीले भेड़ बकरियों की रिवायती तरीकों से परवरिश करते आए हैं, लेकिन इंतजामिया की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस सेक्टर में भी जदीद तरीन तब्दीलियां रूनुमा हों। इसके लिए जिला कठुआ में आई न्यूजीलैंड के माहिरीन ने महकमे के अफसरान के साथ शीप रियरिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों पर चर्चा की। काबिले जिक्र है कि कठुआ में इस टीम ने सभी नुकायात पर गौर खास करने के बाद इस बात का यकीन जताया कि जम्मू कश्मीर में इस शोबे को मजीद बढ़ावा देने के सभी तरीकेकार पर अमल किया जाएगा। We can bring the lessons that we have learnt during that transitional time to the industry here in J&K and think about the interventions that we can bring and the priorities. Develop a plan for those. Then that's our goal. That's our prize for this project. ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग है कि समझे कि यहाँ का शीप इंडस्ट्री कैसा है, हाउ इट इज़ फंक्शनिंग, उसका चैलेंजेस क्या है, और सीखने की कोशिश है फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड
क्योंकि आगे जाके कि यू नो दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक्शन करनी पड़ेगी कि ये शीप इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें। जम्मू कश्मीर में न्यूजीलैंड से आई टीम का एक खास मकसद भेड़ बकरी पालन के लिहाज से मुफीद आबोहवा, खुराक और बीमारियों से मुतालिक जानकारियां इकट्ठा करना रहा। फैक्ट फाइंडिंग मिशन में निकली इस टीम को एक ही जगह पर तमाम मालूमात मिल सके, इसके लिए मकामी लोगों को भी शामिल किया गया ताकि इस खास मिशन में सिर्फ सतही जानकारी ना हासिल हो, बल्कि इन लोगों को दरपेश मसाइल को गहराई से जाना जा सके। एनिमल हस्बेंड्री की बेहतरी के लिए किए जा रहे ऐसे मुस्बत इकदामात से मकामी ब्रीडर्स काफी मुतमईन हैं। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारा कारोबार है, पेशा है हमारा, उसको अच्छा होगा। इनसे हमारी बात हुई थी, हमारी आगे पैदावार जो है, जो कारोबार हमारा बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में शीप प्रोडक्ट्स मसलन ऊन और गोश्त को लेकर काफी मांग बनी रहती है, लेकिन इसकी सप्लाई में काफी अंतर रह जाता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे ऐसे मुस्बत इकदामात आने वाले वक्त में शीप प्रोडक्शन की क्वालिटी और मिकदार बढ़ाने में काफी अहम साबित होंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।